हैनीमैन ने तो जगह ही नहीं दी उसको द क्रॉनिक डिजीज में। नक्शबंद को तीनों म्याजम की मेडिसिन बता रहे हैं, जबकि हैनीमैन तो कह रहे वो तो इंटरकरेंट रेमेडी है। अब मैं बताता हूं कि हैनीमैन को म्याजम की जरूरत क्यों पड़ी। ये इंपॉर्टेंट है इसको जानने से पहले कि म्याजम की जरूरत क्यों पड़ी। हैनीमैन ने जब फाइनल ये डॉक्यूमेंट लिखना शुरू किया तो वो लिख रहे थे कि मैंने एक्यूट डिजीजेस का ट्रीटमेंट खोज लिया, मेरी मेडिसिन एक्यूट डिजीज में परफेक्टली काम करती हैं जो मैंने खोजी। स्पोरेडिक फीवर्स में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसे हैंडल करने में। एपिडेमिक डिजीज का ट्रीटमेंट उन्होंने खोज लिया था कि उन्हें कैसे करना है। एंड वेनेरियल म्याजम जिसको साइकोसिस और सिफिलिस की का भी ट्रीटमेंट डेफिनेट रेडिकल क्योर वाला ट्रीटमेंट खोज लिया था वो। इसके बाद जो आज की डेट में एलोपैथिक इडियोपैथिक बोल रहे इसमें रिकरेंस हो रही थी। म्याजम की जरूरत इसलिए पड़ी कि ये हो क्यों रहा है कि एक पेशेंट को दवाई दिया और दवाई देने के बाद वो ठीक हो गया स्टेट से मिनिमम देने के बाद, और वापस कुछ दिनों बाद 7-6 महीने बाद वो आ जाता है सर मेरा फिर से मैं वैसा ही हो गया मेरा कंप्लेंट। वो रिकरेंस को समझ नहीं पा रहे थे ये रिकरेंस हो क्यों रही है। तो उन्होंने 11 ईयर्स तक 2500 ईयर्स का लिटरेचर मेडिकल लिटरेचर्स का अध्ययन किया। इवन उन्होंने रिलीजियस बुक हिब्रियो बाइबल वगैरह सब पढ़ा और उसके बाद वो पहुंचे कि ये जो समस्या है वो इच की वजह से है, इच का मिस हैंडलिंग की वजह से है। और जो इसका मिस हैंडलिंग की वजह से जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो अभी मैनिफेस्टेशन है बदल रहे हैं, डोमिसाइल की वजह से, क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से, हमारी अपब्रिंगिंग, इंटेलिजेंस, इन सब का जो हर व्यक्ति अलग है। तो इच तो मेरे को भी हुआ तो मेरे मैनिफेस्टेशन अलग हो रहे हैं। इच आपको हुआ जब उसे सप्रेस कर रहे हैं तो मैनिफेस्टेशन अलग हो रहे हैं दूसरे को। एक को इच सप्रेस करने पे लंग्स डिजीज आ रही है, दूसरे को इच सप्रेस करने पे हार्ट डिजीज आ रही है, तीसरे को इच सप्रेस करने पर पेन्स आ रहे हैं, जॉइंट्स पेन आ रहे हैं। मतलब हैनीमैन ये कहना चाहते थे कि इच सबसे बड़ा खतरा है। जो मिनरल स्वाद हैं, जो भी ट्रीटमेंट वहां पे उस समय चालू थे और उसकी वजह से ये हुआ। और हैनीमैन ने इसीलिए 80 में डायरेक्टली इतनी सारी डायग्नोसिस को लिख के गए कि कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए कि ये सोरा है।